भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ है। इस पेड़ के फाइकस बेंगालासिस, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए क्षेत्र बड़े के पेड़ के समान लगती है। जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती है। इसकी विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है और यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है। आज भी बरगद के पेड़ को ग्रामीण जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता है और गांव की परिषद इस पेड़ की छाया में बैठा करती है। भारत के राष्ट्रगान के निर्माता। भारत के राष्ट्रगान अनेक अवसरों पर बजाया जाता है। राष्ट्रगान के सही संस्करण के बारे में समय समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इसमें वे अवसर जिन पर इसे बजाया जाना चाहिए और इन अवसरों पर उचित गौरव का पालन करने के लिए राष्ट्रगान को सम्मान देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। स्वर्गीय कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा जन गण मन के नाम से प्रख्यात शब्दों और संगीत की रचना भारत का राष्ट्रगान कहलाया है और राष्ट्रगान की रचना कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने किया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुँह करके खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आकार है जिस पर एक हाथी और एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं। वे गोलाकार आधार लिखे हुए उल्टे लटके कमल के रूप में हैं। हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। राष्ट्र के प्रतीक में, जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था, केवल 3 सही सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया था। 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया और तभी से डॉल्फिन भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में विख्यात हो गई। इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। यह स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इसका स्थान जन गण मन के बराबर है। इसे पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इस गीत को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय गीत के निर्माता बंकिम चंद्र चटर्जी को बताया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम को बताया गया है। एक गूदे द्वारा फल जिसे पका कर खाया जाता है या कच्चा होने पर इसे अचार आदि में इस्तेमाल किया जाता है। यह मैग्नीफेरा इंडिका का फल अर्थात आम है। इसका रसदार फल विटामिन ए, सी तथा डी का एक समृद्ध स्रोत है। मुगल बादशाह अकबर ने बिहार के दरभंगा में
1 लाख से अधिक आम के पौधे रोपे थे, जिसे अब लाखी बाग के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसके बाद आपको दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताते हैं कि वो क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु शेर होता है। तेंदुआ टाइगर धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोम चर्म का कोट होता है, जिस पर गहरी धारीदार पट्टियाँ होती है। ज्ञात 8 किस्मों की प्रजाति में से शाही बंगाल टाइगर बाघ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है। भारत की बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना शुरू की गई। अब तक इस परियोजना के अधीन 27 बाघ के अनारक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिसमें 37,761 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र आते हैं। इसीलिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, 3 रंगों का है। समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियाँ हैं। गहरा केसरिया रंग जिसके ऊपर सफ़ेद, बीच में हरा रंग, इससे नीचे ध्वज की लंबाई अनुपात 3:2 में है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में उजला और नीचे हरा रंग है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी के चौड़ाई के लगभग बराबर है। इसमें 24 तिलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज श्री पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अब भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बताते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन प्रधान राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के सम्मान को नाम से जाना जाता है। पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। अब यह मरने के बाद भी मरणोपरांत का प्रावधान भी है। 1955 में के बाद में इसे जोड़ा गया है। भारत का राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न सम्मान है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। पावी कस्तुलाह तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी, पंखे आकृति की पंखों की कलगी आँखें के नीचे सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन। इस प्रजाति का नर मादा से अधिक रंगीन होता है, जिसका चमकीला नीला सीना और गर्दन होती है और अति मनमोहक कान से हरा 200 लंबे पंखों का गुच्छा होता है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी होती है, इसके बारे में जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी होती है। जलेबी उत्तर भारत, पाकिस्तान व मध्य पूर्व का एक लोकप्रिय व्यंजन है। इस मिठाई की धूम भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू होकर पश्चिमी देश स्पेन तक जाती है। इस बीच भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान के साथ साथ तमाम अरब मुल्कों में भी यह खूब जानी पहचानी है। आमतौर पर तो जलेबी सादी ही बनाई व पसंद की जाती है, पर पनीर या खोया जलेबी को भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। इसलिए जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। अब भारत की राष्ट्रीय फूल के बारे में बताते हैं।
भारत की राष्ट्रीय फूल कमल का फूल है। कमल निलंबो नुसुपेसा गोटन भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है। यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। भारत पेड़ पौधों से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां और एशिया में चौथा स्थान। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। उसमें से भारत के वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पति की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी नदी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पर्वतों, घाटियों और मैदानों में 25 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी के नाम से बर्फ़ के पहाड़ों के बीच जन्म लेती है। इसमें आगे चलकर अन्य नदियाँ जुड़ती है, जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा। गंगा नदी का बेसिन विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है तथा यह लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसीलिए भारत के राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा नदी आती है। गंगा नदी का जलस्तर बहुत ही बड़ा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।